नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज और दिन भर के तमाम खबरों के साथ मैं प्रीति सागर। खबरों में बात करेंगे सबसे पहले आज की सुर्खियों की। जमशेदपुर स्थित सदर अस्पताल को मिली 5 आईसीयू युक्त अत्याधुनिक एम्बुलेंस। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर किया उद्घाटन। उपायुक्त से मिला जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल। देश सेवा को तैयार 200 कांग्रेस कार्यकर्ता। सीमावर्ती इलाकों में तैनाती की मांग। और पोटका में आए तेज आंधी बारिश में एक परिवार हुआ बेघर, मुआवजे की कर रहा मांग। खबरें विस्तार से। जमशेदपुर सदर अस्पताल को मिली 5 आईसीयू युक्त अत्याधुनिक एम्बुलेंस। शिक्षा मंत्री ने किया उद्घाटन। सदर अस्पताल को आज 5 नई आईसीयू युक्त एम्बुलेंस प्राप्त हुई है, जिसका उद्घाटन शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर किया। इन एम्बुलेंसों में अत्याधुनिक चिकित्सा उपकरणों के साथ साथ कुशल ड्राइवरों की भी व्यवस्था की गई है, जिससे गंभीर मरीजों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक सुरक्षित रूप से शिफ्ट करना आसान होगा। इन सेवाओं से विशेष रूप से उन मरीजों को राहत मिलेगी जो आर्थिक तंगी के कारण महंगे प्राइवेट एम्बुलेंस का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। इस सुविधा से पूरे जिले के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी। इस अवसर पर जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल, पूर्वी विधायक पूर्णिमा दास साहू, पश्चिमी विधायक सरयू राय, पोटका विधायक संजीव सरदार, जिला परिषद अध्यक्ष वारी मुर्मू और उपाध्यक्ष पंकज सिन्हा एवं सिविल सर्जन साहिर पॉल सहित कई जनप्रतिनिधि एवं अधिकारी उपस्थित थे। हमारे पूर्वी विधानसभा क्षेत्र के माननीय सदस्य पूर्णिमा साहू, पश्चिम विधानसभा के माननीय वरिष्ठ सदस्य सरयू राय जी, स्थानीय विधायक संजीव सरदार जी, जिला के परिषद के अध्यक्षा श्रीमती वारी मुर्मू जी और यहाँ के इस विभाग के सारे स्टाफ मिल कर के हम लोगों ने हरी झंडी दे करके आज 5 गो एम्बुलेंस को हम लोग ग्रामीण के और हम लोग रवाना किए हैं, जिससे इस एम्बुलेंस से ग्रामीण क्षेत्र में गांव के जो लोग बीमार पड़ते हैं, तबीयत खराब होता है, जिससे तुरंत ही हमारे यहाँ पर जो हॉस्पिटल है खासमल, इस हॉस्पिटल ला करके उसका स्वास्थ्य का चिकित्सा होगा। और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जो आज तक जो कमी रही एम्बुलेंस की, मुझे लगता है आज के बाद से इस एरिया में वह एम्बुलेंस की कमी नहीं है और कभी भी दिन रात 24 घंटा उस क्षेत्र के जनता के लिए यह अवेलेबल रहेगा। इधर उपायुक्त से मिला जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल। देश सेवा को तैयार 200 कांग्रेस कार्यकर्ता। सीमावर्ती इलाकों में तैनाती की मांग। पूर्वी सिंहभूम जिला कांग्रेस कमेटी के तत्वाधान में जिला कांग्रेस का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल जिला अध्यक्ष आनंद बिहारी दुबे के नेतृत्व में जिले के उपायुक्त अनन्या मित्तल से मंगलवार को मिला। इस दौरान उपायुक्त को सौंपे ज्ञापन के माध्यम से जिला अध्यक्ष ने कहा कि देश की वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय स्थिति, विशेषकर भारत एवं पाकिस्तान के मध्य विगत दिनों से बढ़ते तनावपूर्ण वातावरण को दृष्टिगत रखते हुए आम जनमानस के मध्य सुरक्षा, जागरूकता एवं आपदा प्रबंधन की आवश्यकता दिन प्रतिदिन और अधिक प्रासंगिक होती जा रही है। अपने वीर जवानों की वीरता को नमन करते हैं, अपने भारतीय सेना पर गर्व करते हैं कि हमारी भारतीय सेना जब जब भारत पर बात आती है, भारत के स्वाभिमान और सम्मान को हमेशा शीर्ष पर पहुंचाने का काम भारतीय सेना ने किया है। ये जो घटना हो रही थी, इस घटना में तरह तरह की बात है। कोई कह रहा है कि क्यों रोक दिया, कोई कुछ, लेकिन हम लोग आज यहाँ आए हैं राजनीतिक बात करने नहीं, भारत के प्रति जो एक राजनीतिक दल का कर्तव्य है, जो इस मातृभूमि के लिए एक पॉलिटिकल पार्टी की जिम्मेवारी होती है, हम लोग आज उस जिम्मेवारी का निर्वहन करने के लिए उपायुक्त के पास आए हैं, ये कहने के लिए कि कांग्रेस के 200 कार्यकर्ता हैं जो इस घटना में जो सीमावर्ती जिलों में आम जनों का जो नुकसान हुआ है, या कहीं आपको लगता है कि यहाँ पर हमको सेवा करनी है, सहयोग करना है आम जनों को, तो कांग्रेस के 200 कार्यकर्ता भारत के प्रति अपनी जिम्मेवारी को समझते हुए, चूँकि कांग्रेस का शुरू से ये विजन रहा कि राष्ट्र पहले, राजनीति बाद में,
उधर 5 साल की मेहनत 5 मिनट में बिखर गई। कल बीते शाम आए तेज आंधी बारिश से शंखू मुर्मू का परिवार बेघर हो गया, मुआवजे की मांग कर रहा है। पोटका में सोमवार शाम आए तेज आंधी के साथ बारिश से गंगाडी पंचायत अंतर्गत बनाघुट्टू के शंखू मुर्मू का घर पूरी तरह से उजड़ गया। तेज आंधी के कारण छप्पर उड़कर दूसरे जगह जा गिरा, जिस कारण पूरा घर छप्पर विहीन हो चुका है। वहीं घर में रखे कपड़े, कागजात, अनाज आदि भीग चुके हैं। वहीं शंखू मुर्मू का परिवार आज बेघर हो चुका है। उम्मीद की आस लगाए बैठा है कि कोई मदद मिल जाए। वहीं अपने शब्दों में शंखू मुर्मू द्वारा दर्द बयान करते हुए कहा कि इस घर को बनाने में 5 साल का समय लगा। घर का चावल धान बेचकर थोड़ा थोड़ा रखकर इस घर का निर्माण किया गया था, मगर तेज आंधी और बारिश ने घर को पूरी तरह से तबाह कर दिया। वहीं उन्होंने कहा कि उनके पास पैसे नहीं हैं, घर का पुनः निर्माण वो नहीं करा पाएंगे। पूरा पानी आ गया ना, उसी टाइम हवा दिया, उसी टाइम को पूरा क्या बोले यार, घर तो पूरा उठा दिया, उठा कर फेंक दिया, फेंक कर उधर गिर गया, फिर टूट गया सब कुछ। और मेरा घर में नुकसान हो गया। थोड़ा घर में भी था, धान तो था, वो भी थोड़ा सा भीग गया। और हम लोग का नुकसान तो हो गया। क्या बोले, कितना नुकसान हुआ है? नुकसान हो गया 60-70 हज़ार से हो गया नुकसान तो। और दाल भी टूट गया उधर का। और क्या बोले यार। वहीं युवाओं की विभिन्न समस्याओं को लेकर भाजयुमो जमशेदपुर महानगर अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा ने महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से मुलाकात की, ज्ञापन सौंपकर उचित कार्रवाई की मांग की। भारतीय जनता युवा मोर्चा जमशेदपुर महानगर के जिला अध्यक्ष नीतीश कुशवाहा के नेतृत्व में मंगलवार को एक प्रतिनिधि मंडल ने झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष गंगवार से राजभवन में मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल ने राज्य की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर एक विस्तृत ज्ञापन सौंपा और तत्काल हस्तक्षेप की मांग की। ज्ञापन में विशेष रूप से झारखंड लोक सेवा आयोग के हालिया परीक्षा परिणामों में सामने आ रही अनियमितताओं को लेकर युवाओं में व्याप्त रोष को सामने रखा गया। श्री कुशवाहा ने कहा कि परीक्षा प्रक्रिया में पारदर्शिता का घोर अभाव है, जिसमें प्रतिभाशील अभ्यर्थी हताश हो रहे हैं। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति दिन ब दिन खराब होती जा रही है और युवाओं का भविष्य अंधकारमय होता जा रहा है। इसके अतिरिक्त प्रतिनिधि मंडल ने राज्य में अपराधों में हो रही वृद्धि, धर्मांतरण की बढ़ती घटनाएं, शैक्षणिक संस्थानों की बदहाल स्थिति तथा नकल माफिया की बढ़ती सक्रियता समेत नशा के बढ़ते कारोबार जैसे अहम मुद्दों पर भी चिंता जताई। राज्यपाल संतोष गंगवार ने प्रतिनिधि मंडल की बातों को गंभीरता से सुना और आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया। इस दौरान प्रतिनिधि मंडल में सुजीत वर्मा, शुभांशु सिन्हा, रितेश सिंह और विशाल सिंह भी मौजूद रहे। वक्त तो चला है अब एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद खबरें और भी है, तब तक के लिए देखते रहिए सिटी न्यूज। अब जल्द शुरू होने वाला है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। जी हां, अब आपके शहर जमशेदपुर में आप सभी के बीच भरपूर मनोरंजन लेकर एक बार फिर आ गया है फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड। सबसे शानदार और पुराना फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड इस बार फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड करेगा मौज और मस्ती की बरसात। एंटरटेनमेंट का बादशाह डिज्नीलैंड लेकर आया है आपके शहर जमशेदपुर में थ्रिल, एक्साइटमेंट और एंटरटेनमेंट का सैलाब, यानी पूरा विदेशी मनोरंजन नगरी डिज्नीलैंड में सिमट कर आ गया है साक्षी आम बागान मैदान यानी जमशेदपुर में, जहां मनोरंजन, मस्ती और उसके साथ तरह तरह के राइड्स, अंतर्राष्ट्रीय झूले और खेल। इस बार का खास आकर्षण हेलीकॉप्टर व वाटर बोट के साथ जॉइंट व्हील, टोरा टोरा, स्लाम्बो, ब्रेक डांस, जंपिंग फ्रॉग, मिकी माउस, जंपिंग मोटर बाइक, 3D गेम, साथ में और भी बहुत कुछ। हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट के सैकड़ों आइटम्स के साथ जायकेदार लज्जेदार व्यंजनों का मजा भी आप यहाँ ले सकते हैं। तो ना करें देर, जल्द पहुंचे फन वर्ल्ड डिज्नीलैंड, साक्षी आम बागान मैदान जमशेदपुर में शाम 4 बजे से रात 10 बजे तक। बेहुनर आदमी जिंदगी भर नौकरी की तलाश में भटकता है और हुनरमंद इंसान को नौकरी तलाश करती है।
भी सिखाएंगे और नौकरी भी दिलाएंगे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त राबिया टेक्निकल इंस्टीट्यूट एंड प्लेसमेंट्स काउंसिल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और देखें हमारा वेबसाइट www.rabiainstitute.in। My Comfy Decor. Personalize your home. Here, you'll get best quality garments items. Best deals in all types of bed sheets, cushion covers, bed covers, comforters, sofa set covers, divan set, curtains, doormats, and many more items for your home decoration. Exciting offers going on. ब्रेक के बाद मैं प्रीति सागर एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूं। सीबीएसई 12वीं के नतीजे घोषित, 88.39% विद्यार्थी पास, छात्राएं रही अव्वल। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया है। इस वर्ष परीक्षा में 88.39% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। इस वर्ष 16 लाख से ज़्यादा छात्रों ने सीबीएसई 12वीं बोर्ड की परीक्षा दी थी, जिसमें पंजीकृत 17,04,367 छात्रों ने किया था। उसमें 16,92,794 छात्र छात्राएं उपस्थित हुए थे। वहीं उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 14,96,307 है। इस वर्ष 12वीं की परीक्षा में लड़कियों का पास प्रतिशत 91.64 रहा है, वहीं लड़कों का पास प्रतिशत 85.70 रहा है। लड़कियों का पास प्रतिशत लड़कों के मुकाबले 5.94% बेहतर रहा। मैं अभी जैसे मैथ का एग्जाम दिया हूँ, मैं इंटीग्रेटेड कोर्स करना चाहता हूँ। सबसे ज़्यादा मेरी लाइफ में मेरी दीदी ने इंपॉर्टेंट रोल निभाया, वो भी कॉमर्स से थी और जब भी जरूरत पड़ा उसने मेरा पूरा साथ दिया। और मेरी मम्मी भी मेरे साथ रात तक, मैं जब तक पढ़ता हूँ मेरी मम्मी मेरे साथ रात को 3-4 जितना भी बच्चे मेरे साथ पूरी जगती है। जो हमने जो एक्सपेक्ट किया था वैसे ही आया है। हमारा 2 बच्चा साइंस में जो टॉपर है, दोनों ने 97.6% लाया है, जिसमें आर्यन मिश्रा वो झारखंड टॉपर था जेईई मेंस में भी। और कॉमर्स में हमारा जो टॉपर है 95.6% तक आया हुआ है और ह्यूमैनिटीज़ में 98.2% आया है। और इस बार हमारे कुछ बच्चों ने 100 में 100 वाला, अभी तक जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे इकोनॉमिक्स में एक को 100 में 100 आया हुआ है। और मैथ्स में भी 2 बच्चों का पता है, अभी तक कॉन्फर्म है कि 100 आउट ऑफ 100, बट अभी 30% रिजल्ट ही पता चला है सर। तो बाकी का अभी तक हमें देखना है कि आई थिंक विद इन 1 आवर हमें बाकी रिजल्ट पता चल जाए। इधर गल्फ में नौकरी पाना अब हुआ आसान, क्योंकि ओल्ड पुरुलिया रोड स्थित अजवा सिटी सेंटर मॉल में अल वाजिद इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड का शुरुआत किया गया है। इस ऑफिस की शुरुआत वाजिद के पिता के हाथों रिबन काट कर किया गया। यहाँ आप जिस ट्रेंड में माहिर है और दुबई, सऊदी, ओमान, कतर, बहराइन जैसे जगहों पर अट्रैक्टिव सैलरी में जॉब पाना चाहते हैं तो ये आपके लिए बिल्कुल खरा उतरेगा। इस संबंध में मोहम्मद आकिब द्वारा बताया गया कि यह ऑफिस डायरेक्ट काम करता है, किसी सब एजेंट से नहीं जुड़ा है। इसके साथ यहाँ जूम इंटरव्यू के जरिए सिलेक्शन किया जाएगा और मात्र 30 दिनों में गल्फ भेजा जाएगा। मोहम्मद आकिब, अल वाजिद इंटरनेशनल ओवरसीज ओपीसी प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है जी। हम लोग ये काम कर रहे हैं 4 साल से। मैं पहले सऊदी में था, मैं यहाँ के नया ऑफिस खोला हूँ, बट मैं अभी पहले सऊदी से काम करते था, तो अभी यहाँ के मैं अपना खुद का सेटअप लगाया हूँ बाहर भेजने के लिए। बाहर भेजने के लिए भेजा भी आपने बाहर लोगों को? जी 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 भेजा हूँ। 40-50 जन को मैं अभी तक का भेज चुका हूँ। अपना वो काम कर रहे हैं जाकर दुबई, कतर। ओनली हम लोग गल्फ कंट्री के लिए काम करते हैं, सऊदी, ओमान, बहरीन, कतर, दुबई। और जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त जनता दरबार में आम नागरिकों से मिलकर उनकी समस्याओं से अवगत हुए। समयबद्ध कार्रवाई हेतु पदाधिकारियों को निर्देशित किया। जिला दंडाधिकारी सह उपायुक्त अनन्य मित्तल ने समाहरणालय स्थित कार्यालय कक्ष में आम नागरिकों से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को सुना एवं प्राप्त आवेदनों पर जांच उपरांत यथोचित कार्रवाई हेतु आश्वस्त किया। फरियादियों ने केंद्रीय विद्यालय में नामांकन, थाना द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं करने, चौकीदार नियुक्ति संबंधी जानकारी,
जमीन विवाद, शहर के निजी स्कूलों में नामांकन, वृद्धावस्था पेंशन, अनुकंपा नियुक्ति, लंबित वेतन का भुगतान, जमीन विवाद, दुकान आवंटन, सार्वजनिक रास्ता में अवैध कब्जा, मैया सम्मान योजना की राशि डीबीटी नहीं होने, दहेज प्रताड़ना एवं मारपीट, आवास योजना का लाभ, सड़क निर्माण तथा जनहित से जुड़े कार्यों संबंधित ज्ञापन सौंपा। चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। जमशेदपुर स्थित सदर अस्पताल को मिली 5 आईसीयू युक्त अत्याधुनिक एम्बुलेंस। शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने हरी झंडी दिखाकर किया उद्घाटन। उपायुक्त से मिला जिला कांग्रेस कमेटी का प्रतिनिधि मंडल। देश सेवा को तैयार 200 कांग्रेस कार्यकर्ता, सीमावर्ती इलाकों में तैनाती की मांग। और पोटका में आए तेज आंधी बारिश में एक परिवार हुआ बेघर, मुआवजे की कर रहा मांग। और अभी के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ। तब तक के लिए दीजिए सिटी न्यूज़ की पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।